वाई वी फेल टू अर्न, क्यों हम लोग जो है वो पैसा नहीं कमा सकते या कमा सके, और कौन कौन से जो है वो इश्यूज हैं। कुछ इश्यूज यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने जो है वो लिखे हैं, इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा कंटेंट लिखने के हवाले से भी आप लोगों को जो है बता देता हूँ। अब जिस तरह ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि पॉइंट्स लिखने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि इसकी तरतीब लगा, तरतीब आपने ऐसे लगानी है कि सबसे बड़ा पॉइंट पहले लिख सकते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। या अभी जो मैं कर रहा हूँ सबसे छोटा पॉइंट पहले और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीजें जो है वो यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ। तो लाइक जस्ट लाइक स्टेयर, ठीक है, इसको मैं स्टेयर्स की तरह जो है वो करने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। और जितना लाइक इसको खूबसूरत करेंगे, जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग जब पोस्ट करेंगे इसको, तो आप लोगों को खुद आइडिया जो है वो हो जाएगा कि हाँ ये चीज थी जो बेसिकली शायद आप लोग मिस कर रहे थे प्रीवियसली, या कोई भी चीज है। स्पेशली अगर थ्रेड्स आजकल आप लोग जो है वो देखें, थ्रेड्स के ऊपर जाके, थ्रेड्स के ऊपर टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होता है और बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने इसी तरीके से उसकी अलाइनमेंट और ये सारी चीजें जो है वो की होती हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास ये, इसको पहले मैं तरतीब से जो है वो लगा लो, और फिर उसके बाद वन बाय वन इनको हम लोग जो है वो डिस्कस भी जो है वो कि कौन सी चीज जो है वो पहले आएगी और कौन सी चीज जो है वो बाद में आएगी हमारे पास। और कम्युनिटी प्रायोरिटी, कंपटीशन, और मोर लाइक अगेन स्टेयर्स बनाने की जो है वो कोशिश की है मैंने, क्या जितनी बन सकती थी, क्योंकि ये कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट हमारे पास ये इस तरह से जो है वो अब चीजें जो है वो आती जा रही हैं। कंटेंट लिखना, उसको अरेंज करना और ये चीजें भी सारी जो है वो एक आर्ट है। तो ये कंटेंट के हवाले से मैंने इन चीजों को जो है वो लिख दिया। अब इनको जो है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। सबसे पहले नो प्रायोरिटी। हमारा जो मसला सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों ने कभी इस काम को प्रायोरिटी जो है वो नहीं दी। हमारे प्लान्स, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, ई प्लान, अगर ना हुआ तो ये कर लेंगे, अगर ना हुआ तो ये कर लेंगे, अगर ना हुआ तो ये कर लेंगे, ये हमेशा से जो है वो रहते हैं। तो प्लान बी हम लोगों ने पहले से हमेशा जो है वो बनाया हुआ होता है। अब जब प्लान बी आपका होगा, तो फिर इस काम में आप लोग जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि अगर आप अपना फुल 100% जो है वो इसको जो है वो देते हैं, तो फिर ही ये फील्ड आपको जो है वो अपनाती है। अगर आप लोग जो है वो इसको सोचते हैं कि अच्छा चलो कर लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, टाइम आएगा तो कर लेंगे, अभी फलानी कमिटमेंट है इसको मैं पूरा कर लूं फिर कर लूंगा, अगर ये कमिटमेंट है इसको कर लूं फिर जो है वो कर लूंगा, और उसकी वजह से अब होता क्या है, क्योंकि हम लोग 100% अपना नहीं दे रहे होते। जब दिल किया प्रपोजल सेंड कर लिया, जब दिल किया कोई गिग बना ली, कभी कोई स्टैट्स नहीं देखे, कभी कोई एनालिटिक्स जो है वो नहीं देखे, कभी कोई चीजों को इन डेप्थ जाके जो है वो चेक नहीं किया। अगेन क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो नहीं है। प्रायोरिटी नहीं होगी, प्लान बी सी डी एग्जिस्ट जो है वो कर रहे होंगे, तो कभी भी हम लोग कामयाब जो है हो सकते हैं। प्रायोरिटी का ये मतलब नहीं होता कि आपने जो है वो 24 के 24 घंटे ही इसको जो है वो दे। प्रायोरिटी का ये मतलब भी है कि आप लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल जॉब कर रहे हैं, इवनिंग के अंदर 2 घंटे 3 घंटे कंसिस्टेंट जो है वो इसको प्रोवाइड करें। जो ये इनकंसिस्टेंसी भी जो है वो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, तो कंसिस्टेंट रहे, 2 से 3 घंटे जॉब के साथ साथ जो है वो देते रहे। मैक्सिमम जो जॉब वाले हजरात हैं उनको जो है वो छुट्टी हो जाती है लाइक 6 बजे तक, चलो 7 बजे तक। और नॉर्मली अब जो डायनामिक्स ओवरऑल चेंज हो चुके हैं, तो आप लोगों को सोते सोते 11 12 जो है वो बच जाते हैं हर जगह के ऊपर, ठीक है। तो जो जितना टाइम्स हम लोग रील्स को देते हैं, टिकटॉक को जो है वो देते हैं, या और भी किसी सोशल मीडिया को जो है वो देते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालें, लेकिन कंसिस्टेंट। ये नहीं है कि आज 3 घंटे दे दिए, कल 2 दे दिए, फिर 1 घंटा दे दिया, फिर जो है वो अगले दिन कोई काम नहीं दिया, फिर वीकेंड पे तो काम ही जो है वो नहीं किया। तो ये काम जो है वो नहीं करना आपने, ठीक है। कंसिस्टेंट, और उसके बाद जो है वो प्रायोरिटी। अगेन प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है 24 के 24 घंटे जॉब छोड़ दें और इस पर फोकस करें, बाकी दुनिया के सारे काम छोड़ दें। 2 से 3 घंटे 4 घंटे प्रॉपरली जो है वो इसको आप लोगों ने देने हैं। अब होता क्या, प्रॉपरली अगर हम लोगों ने इसको टाइम देना है तो करना क्या है, जितनी जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह डिस्कस की, उन सब के ऊपर प्रोफाइल बनाए, ठीक है। अगर कोई वो किसी भी जगह के ऊपर जाते हैं, यही काम आप लोग किसी और के लिए कर रहे होंगे, जो भी हमें अपने लिए काम करते हुए जो है वो शायद मौत पड़ती है कि नहीं ये नहीं मुझसे जो है वो होगा।
तो इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलें, ठीक है, और काम के ऊपर जो है वो फोकस करें, इसको प्रायोरिटी बनाएं। और जो आपके 2 घंटे सेट हैं, स्पेसिफिक है कि मैंने ये 2 घंटे 3 घंटे इस काम को देने हैं, उस टाइम के दौरान और कोई आपको जो है वो काम जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे कोई जो है वो खाना पकाना नहीं है, कोई दोस्त जो है वो नहीं आएगा, मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, कॉपी पेंसिल जो है वो होने चाहिए। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और लर्निंग के बाद अप्लाई भी करना है। अगर सिर्फ लर्निंग करते रहेंगे फिर भी कभी कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों को जो है वो नहीं आएगा। तो पहली चीज आपके पास है प्रायोरिटी, इस काम को जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो लेके आएं। जितना भी टाइम जो है वो आप लोग फोकस करेंगे, जितना भी टाइम जो है वो इसको देंगे, मेन चीज है कि फिर वो जो टाइम है वो जस्टिफाई होना चाहिए कि वाकई आपने जो है वो इसको जो है वो दिया, ठीक है। तो अगेन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के अंदर जो है वो इसको जो है वो लेके आए, और आपकी जो है वो 100% प्रायोरिटी जो है वो यही होनी चाहिए कि ये जो 2 घंटे 3 घंटे डेडिकेटेडली मैंने इसके लिए डेली के रखे हैं, ये मैंने काम करना ही करना है, इस टाइम के दौरान कोई काम मेरे पास नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी डेफिनेटली जो है वो असर डालती है। अगर आप लोग एक राइट कम्युनिटी के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है, जो लोग बेसिकली फ्रीलांसिंग करते हैं, अगेन जो ये फील्ड के साथ कनेक्ट है, ये चीज आपको खुद से मोटिवेट करके रखती है। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैंने खुद फ्रीलांसिंग में अगर मैं आया हूँ तो मैं कम्युनिटी की वजह से आया हूँ। पहले मेरी कम्युनिटी भी सारी की सारी जॉब होल्डर्स थे, और मुझे भी यही होता था यार जॉब करनी है, टीचिंग जॉब के अंदर जो है वो जाना है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पढ़ाना है, और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जैसे कम्युनिटी चेंज हुई तो उस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा असर जो है वो आप लोगों के ऊपर जो है वो पड़ता है। तो कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सबसे पहले तो ई रोजगार एलुमनाई है, इसके अंदर आप लोगों को जो है वो जल्द ही ऐड कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता अभी शायद आप लोगों को ऐड किया गया होगा। तो ये देखें, हमारे 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ जो है वो काम करते रहते हैं। इज एनीवन लुकिंग फॉर कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो, और ये इन्होंने मैसेज किया हुआ है, ये इन्होंने मुख्तलिफ चीजें शेयर की हुई हैं। आई नीड कैनवा प्रो फॉर फ्री अर्जेंटली, और ये इस तरह की जो है वो अगेन चीजें जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल फ्रीलांसिंग कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है हमारे पास, क्योंकि आजकल फिजिकल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा जो है वो कम हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन हमारी कम्युनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ओवरऑल फ्रीलांसिंग रिलेटेड ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं। तो ये क्योंकि ये हमारे एलुमनाई है, तो जैसे ही इंशाल्लाह जो है वो ये सेशन हमारा एंड होगा, तो उसके बाद जिन लोगों की अटेंडेंस पूरी होगी, जिनको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलने होंगे, तो वो सारे लोग जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो एड्स रिलेटेड कम्युनिटी की अगर जो है वो मैं बात करूं, तो ये एड्स विजिट है जो मैंने कम्युनिटी जो है वो बेसिकली बनाई हुई है प्योरली एड्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, टिकटॉक एड्स वगैरह जो है वो ये सारी हमारी डिस्कशन हो रही होती है। मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो अपने प्रॉब्लम और अपनी चीजें वगैरह जो है वो यहाँ पे डिस्कस जो है वो की होती है, तो इसको जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो अभी रिसेंटली मैंने कुछ कम्युनिटी स्टार्ट की, अभी उन पे वर्किंग मैंने स्टार्ट नहीं की। उसके अंदर मेरे पास आ रहा है ये मीडिया बायर्स नेटवर्क भाई, तो यहाँ से जो है वो ये बेसिकली कम्युनिटी है, इसका जो है वो आप लोग पार्ट जो है वो बन सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटर्स दुबई, सोशल मीडिया मार्केटर्स नेटवर्क दुबई, ये अभी रिसेंटली जो है वो स्टार्ट की है, ठीक है। इसका पार्ट आप लोग बन सकते हैं, और यहाँ से जो है वो गेन काम वगैरह जो है वो ले सकते हैं। तो दोबारा अगर मैं इसके ऊपर जो है वो आता हूँ कि कम्युनिटी कम्युनिटी का डेफिनेटली बहुत असर जो है वो पड़ता है, ठीक है। और आज से पहले वैसे मैंने किसी के साथ जो है वो अपना नंबर वगैरह जो है वो शेयर नहीं किया स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स वगैरह से, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस व्हाट्सएप है, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं और वो सारी चीजें आप लोग मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, काम से रिलेटेड। क्योंकि अब ग्रुप एंड जो है वो हमारा तकरीबन इनएक्टिव जो है वो हो जाएगा। ग्रुप के अंदर चैट ऑप्शन जो है वो मैंने दी हुई है, वहां पे आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट क्लाइंट रिलेटेड कोई काम भी हम लोग ना जाने दें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है अर्निंग का, ठीक है। तो अर्निंग हम लोगों ने जो है वो करनी है। अच्छा, उसके बाद है कंपटीशन बहुत ज्यादा जो है वो हो चुका है। कंपटीशन के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कंपटीशन हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ठीक है। कंपटीशन को कभी भी आप लोग कम नहीं कर सकते।
ठीक है, अगर आप लोग जो है वो अपने बुजुर्गों के पास बैठे तो उस टाइम भी वो कहेंगे कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था। वालदैन के साथ बैठेंगे बहुत कंपटीशन होता था, आपको कंपटीशन लगता है, आपके बच्चे भी ये कह रहे होंगे कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है, कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन से बेसिकली निकलना होता है आप लोगों ने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए। ठीक है, अपने आप को आप लोगों ने जस्टिफाई करना है क्राउड से अगर जो है वो निकलना है। और जस्टिफाई करने का जो है वो तरीका क्या होता है कि आप ओवर परफॉर्म करें, आपको जो है वो ओवर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि मैं बेसिकली दूसरे लोगों से कैसे अलग हूँ। अगर जो है वो हजारों लोग जो है वो काम कर रहे हैं, हजारों में से जो है वो बेसिकली सिर्फ बहुत थोड़े लोग जो है वो होंगे जो आउट परफॉर्म जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, जो आउटलायर्स होंगे जिनका काम देख के पता चलेगा कि ये जो काम है ना वो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये और काम कोई नहीं कर सकता। मैं हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ, मेरा अपना ड्रीम था कि मैंने लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है लाहौर में, लेकिन मैं उस टाइम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर जैसे जैसे जो है वो काम किया मैंने, तो अब वहां से जो है वो मुझे ऑफर्स आती है, वहां के स्टूडेंट्स मेरे साथ जो है वो काम करना चाहते हैं। तो कंपटीशन को बीट आप लोगों ने करना है किसी भी जगह के ऊपर। जब सीवी वगैरह आप लोग जमा करवाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका भी जो है वो वही जो है वो बेसिकली प्रायोरिटी होती है और किसी एक लम्स के स्टूडेंट की भी वही प्रायोरिटी है। लेकिन वहां पे इंटरव्यू के अंदर अगर आप लोग जस्टिफाई कर सके और किसी एक इंटरनेशनल इवन यूनिवर्सिटी का बच्चा वहां पे अपने आप को जस्टिफाई ना कर सका, आप सिलेक्ट हो जाएंगे और वो रोना रोता रहेगा कंपटीशन बड़ा है, तो फिर उसकी एजुकेशन और ये चीजें सारी जो है वो पीछे रह जाएंगी। ठीक है, कंपटीशन को बीट करना है हम लोगों ने आउट परफॉर्म करके, और ये भी हमारा अपने यहाँ कसूर है कि हम लोग वो कंपटीशन 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 की बात करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है इनकंसिस्टेंसी की। ये हमारा जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम है ही है, और ये मैंने आगे नॉट प्रायोरिटी के अंदर डिस्कस जो है वो कर लिया कि हम लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारी ये टॉप प्रायोरिटी के अंदर नहीं है। हम लोगों को बस ये है कि चल गया तो चल गया, ना चला तो फिर कोई मसला नहीं है, 10-15 हजार की जॉब जो है वो कोई टीचिंग जॉब कर लेंगे या इस तरह का कोई भी काम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा हमें इन चीजों को जो है वो लेके। उसके बाद है फाइनेंस इशू। सर हम लोग एड्स की प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर सके प्रॉपरली, हम लोग ये नहीं कर सके, ये नहीं कर सके। इस चीज के ऊपर मैंने देखा है जितना इंडियंस जो है वो काम करते हैं, हम लोग काम जो है वो नहीं कर सकते। फाइनेंस इशू, जितना एक आप एक टाइम में पिज्जा खाते हो ना, लार्ज पिज्जा नॉर्मली जो अच्छे ब्रांड्स का है, ठीक है, वो तकरीबन जो आजकल है 3000 से 5000 के दरमियान। ठीक है, जो एक टाइम पे आप लोगों ने जो है वो खाना है, और ये आपके जो है वो अगर इस बेस के ऊपर लेट्स सपोज आप लोगों ने जो है वो 300 रुपए के ऊपर डेली एड जो है वो चलाते हैं, तो 10 दिन के एड्स बनते हैं आपके, 10 डेज के एड बनते हैं। ठीक है, अगर 300 के ऊपर डेली चलाते हैं, आप लोग इतना भी काम जो है वो नहीं कर सकते कि एक टाइम का जो है वो ये जितनी भी चीजें आ रही थी इसको अपने लर्निंग के लिए लगा देते। आपने लाखों रुपए अपनी डिग्री के ऊपर लगा दिया, जिस डिग्री का आपको अभी तक कोई फायदा जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, कूलिंग के ऊपर आपने जो है वो इतने पैसे जो है वो लगा दिए, अब आके यहाँ पे जो है वो आपसे 3000 रुपया, 4000, 5000 रुपया जो है वो नहीं लग रहा। ठीक है, एड्स के लिए कि नहीं जी ये एड्स बहुत महंगा है, क्योंकि ये इसको आप लोग जो है वो एक्सपेंस कंसिडर कर रहे हो। ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सेम इसी तरह से जो प्रपोजल हम लोगों ने कनेक्ट्स बाय करने हैं, ठीक है, ये जो कनेक्ट्स हम लोगों ने जो है वो बाय करने हैं, ये भी जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंस नहीं है। हम लोग इनको एक्सपेंस जो है वो कंसिडर करके बैठे हुए हैं कि ये हमारे जो है वो बेसिकली जो है वो एक्सपेंस है, और ये तो हम लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा चले, अगर ये चीजें भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इंडियंस का जो मैंने बताया है और बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, वो क्या करते हैं, फ्री सर्विस ऑफर करते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, फ्री ऑफर सर्विस जो ऑफर फ्री सर्विस, और उनकी कमिटमेंट सिर्फ ये होती है मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता हूँ, मुझे पोर्टफोलियो आपकी कैंपेन्स में रन करूंगा 10 दिन 15 दिन या कोई भी जो है वो, और फ्री ऑफ कॉस्ट में रन करूंगा, और आप मुझे सिर्फ उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने की जो है वो इजाजत देंगे। ठीक है, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, और वहां से भी अपना पोर्टफोलियो जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके फाइनेंस इश्यूज इन चीजों से जो है वो खत्म हो सकते। अच्छा, उसके बाद है लैक ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अगर हमारा नहीं बन सका तो अगेन हमारा ही जो है वो प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर अगर कहे कि मुझे पोर्टफोलियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो
सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके पास फ्री ऑप्शंस है कि आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एफबी पेज बना सकते हैं, आईजी प्रोफाइल बना सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बना सकते हैं, लिंक्डइन कंपनी पेज जो है वो बना सकते हैं, आप लोग पिंटरेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टिकटॉक है, रील्स बना सकते हैं और सारी चीजें, और अपनी ही सर्विसेज को प्रमोट वहां पे कर सकते हैं। ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज है, इनको बेसिकली प्रमोट कर सकते हो। आपके घर के अंदर कोई जो है वो अगर बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, फ्री लिस्टिंग जो है वो करके जो है वो देख सकते हो। और ये सारी चीजें अगर आप लोग कंसिस्टेंटली जो है वो करते रहते हैं, तो ये पोर्टफोलियो वाला मसला तो आपका वैसे ही खत्म हो जाए। अब मसला ये है कि हम लोग स्टिल बैठे हुए हैं, कोई हमें उंगली से जो है वो पकड़ के हमारे पेजेस भी जो है वो बना दे और बाकी भी चीजें कर दे। इसके बाद मैंने कहा था अगर ये आप लोग इन चीजों को एक्टिव कर लेते हैं, तो आप लोग क्या करें जी, आपस में एक दूसरे को एक्सेस दे दें। आपस में अगर आप लोग जो है वो एक दूसरे को एक्सेस दे दें, तो लेट्स सपोज 5 लोग हैं और हर बंदा दो दो पेजेस के ऊपर जो है वो काम कर रहा है और प्रॉपरली एक्टिवली जो है वो काम कर रहा है, तो आपस में आप लोगों ने जो है वो क्या किया, पेजेस की एक्सेस जो है वो शेयर कर ली है। अब हर बंदे के पास 10-10 पेजेस का पोर्टफोलियो तो एटलीस्ट आ जाएगा, 10-10 इंस्टाग्राम का पोर्टफोलियो आ जाएगा, 10-10 पिंटरेस्ट का पोर्टफोलियो आ जाएगा, या ये और भी जितनी जो चीजें आपके पास है, ये आप लोग पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते। लेकिन उसी के साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। ठीक है, किसी को फ्री राइड जो है वो प्रोवाइड करना। तो फ्री राइड अगर आप लोग किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखें वो भी आपको फ्री राइड दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये काम आप लोग कर सकते थे जो आप लोगों ने नहीं किया। उसके बाद है प्रपोजल राइटिंग। अब प्रपोजल राइटिंग से पहले जस्ट इमेजिन, एआई से पहले क्या होता था, बिफोर एआई, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब चैट जीपीटी नहीं था, गूगल बार्ड नहीं था, इस तरह की चीजें नहीं थी, तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे भी जो है वो अप्लाई करते थे। ठीक है, वो उस टाइम पे भी अप्लाई कर दे होते थे, प्रपोजल जो है वो लिख रहे होते थे। प्रपोजल राइटिंग के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई प्रॉपर बंदा फ्रीलांसर है, ठीक है, तो वो मेनली गिग्स के ऊपर फोकस नहीं करता, वो प्रपोजल राइटिंग के ऊपर फोकस करता है। गिग्स बना के छोड़ नहीं देता, वो क्या करता है, अपवर्क, फाइवर, ये फ्रीलांसर या पीपल पर, ये जितनी भी चीजें हैं वहां पे एक्टिवली जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता रहता है। और ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्रपोजल राइटिंग, कि आप लोग कंसिस्टेंटली जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते रहे। अब जब आपके पास एआई आ चुका है, आप लोगों के लिए तो चीजें बड़ी आसान होगी। चैट जीपीटी के ऊपर जो आप जो है वो डालें, वहां पे जो है वो उससे प्रपोजल लिखवाएं, उसको रिफाइन करें, मजीद प्रपोजल जो है वो सेंड कर दें। गूगल बार्ड के ऊपर जो आप पूरी पूरी लिखें, वहां से जो है वो प्रपोजल बनवाएं और वो सेंड जो है वो कर दें। ठीक है, तो ये अगेन अगर प्रपोजल राइटिंग में अभी भी मसले हैं, तो आप लोगों ने एआई को सीखा ही जो है वो प्रॉपर नहीं है। दुनिया के अंदर हजारों डॉलर ले रहे हैं लोग, लाखों डॉलर ले रहे हैं सिर्फ एआई सिखाने के लिए। आपने इससे कंटेंट कैसे निकालना है? हम लोग चैट जीपीटी पे जाते ही नहीं, हम लोग गूगल बार्ड पे जाते नहीं है। लोगों ने क्या किया है, बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू कर दिया और सारे का सारा काम इनसे करवा रहे हैं, चैट जीपीटी। और स्पेशली चैट जीपीटी के ऊपर जो जीपीटीज बन जाते हैं, लोगों ने अपने अपने बोर्ड सब बना लिए, वहां से काम जो है वो ले रहे हैं। हम लोगों को सिंपल चैट जीपीटी अभी तक यूज करना नहीं आया। 3,000 मेरे ख्याल से पर मंथ उसकी जो है वो पेमेंट है चैट जीपीटी की। ग्रुप बायस में आपको जो है वो डिफरेंट लोगों से जो है वो मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं। हम लोग अभी भी पेड और उन चीजों के ऊपर जाने के लिए जो है वो तैयार ही नहीं है, तो फिर हमारे यही इश्यूज जो है वो आने हैं। उसके बाद है ओवर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज ओवरफ्लो भी इसको जो है वो कह सकते हो। हम लोग बेसिकली जिस फील्ड के अंदर मौजूद हैं और जिस इरा में मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो कंटेंट ओवरलोड हो चुके हैं। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कंटेंट ओवरलोड। कंटेंट ओवरलोड का क्या मतलब है, जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं, बगैर स्किल के इतने पैसे कमाए, मैंने बगैर काम किए जो है वो इतने पैसे कमा लिए, मैंने सोते हुए इतने पैसे कमा लिए, जागते हुए इतने पैसे कमा लिए। इवन जो ये क्लिक बेट्स प्रोवाइड जो है वो करते हैं, या इस तरह की जितनी भी जो है वो चीजें हैं, इस तरह के भी टाइटल्स जो है वो मैंने देखे हैं। क्लिक बेट प्रोवाइड करने के लिए थंबनेल के ऊपर मैंने वॉशरूम में बैठे बैठे इतने पैसे कमा लिए, इस तरह की जितनी भी जो है वो चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं, स्किल छोड़ देते हैं, फिर हम लोग इन चीजों के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, ये बैठे बैठे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, हम लोग जो है वो बगैर काम किए पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, हम लोग जो है वो दरख्तों से पैसे कैसे उतार सकते हैं। तो लिटरली अगर कोई ये इस चीज पे भी वीडियो जो है वो बना देगा ना, कि वो मैं आज इस वीडियो में आपको जो है वो दरख्त बताने जा रहा हूँ जिस दरख्त से आप लोगों ने जो है वो पैसे उतारने, तो यकीन करें उसके ऊपर भी लोग व्यूज देना शुरू कर जाते हैं, कमेंट करना शुरू कर देंगे, अपनी नसीहतें देनी शुरू कर देंगे।
यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ मैं। उन्होंने क्या, मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया, उसने कहा कि फैसल भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो मेरे सामने का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया है जी, एक बोतल ली, उसके अंदर पानी डाला और उसके अंदर सुराख करके ना उसको ऐसे उल्टा करके तो जो है वो रख यूट्यूब पे लाइव आ गए, और उस यूट्यूब के ऊपर जो है वो कंटेंट ये लिखा हुआ था, इस बोतल से जिन निकलेगा, ये उन्होंने टाइटल लिखा है। देखते ही देखते जो लाइव व्यूज उस वीडियो के जो है वो आ रहे थे, कोई 15-20 हजार व्यूज जो है वो उस पे आ रहे थे कि अभी भी जिन निकलने लगा है, अभी भी जिन निकलने लगा है, अभी भी जिन जो है वो निकलने लगा है। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोग इस तरह के कंटेंट में ज्यादा बेसिकली इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें किसी किस्म की हमें कोई मेहनत जो है वो ना करनी पड़े। तो इस ओवर नॉलेज से बचना है। ओवर नॉलेज से बचने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा एक ये टिकटॉकर से जो है वो मुझे याद आ गया, एक टिकटॉकर ने वीडियो बनाई हुई थी कि ये जो स्ट्रॉबेरी हराम है और ये इस तरह की चीजें, लोग उसके ऊपर भी बिलीव कर रहे हैं जो है वो लग के कि ये वाकई हराम है, और ये मैंने तो वीडियो देख लिया। तो ये बहुत ज्यादा बेड़ागर्क लोग जो है वो कर रहे हैं, और लोग जो है वो अगेन जो है वो इन चीजों पे बगैर सोचे समझे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों से बचें। अगर एक चीज के ऊपर आप लोग अभी लगे हुए हैं, लेट्स सपोज फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फेसबुक के अलावा अभी कोई वीडियो नहीं देखनी। आप गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं तो गूगल के अलावा और कोई चीज नहीं देखनी। साथ ही आपको, वो कहते हैं ना, जैसे होता है शैतान इस पोस्ट को लाइक करने से रोकेगा, शैतान आपको ये करेगा, तो शैतान आपको ये भी कहेगा और फेसबुक एड्स पे इतना टाइम जो है वो लग जाएगा, गूगल एड्स पे इतना टाइम लग जाएगा। ये 7 वीडियो देखो पड़ी हुई है जिसमें उसने बोला हुआ है कि बगैर मेहनत के जो है वो आपको पैसे इतने जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी मेन स्किल को छोड़ देंगे और उन चीजों को। तो ये कंटेंट ओवरलोड से जो है वो बचना है, ओवर नॉलेज से जो है वो बचना है। एक चीज के ऊपर ग्रिप जो है वो हासिल कर लें, उसके बाद जो है वो आप लोग फिर आगे जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका एटलीस्ट एक फिक्स टाइम जो है वो होना चाहिए पूरे दिन के अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, एक टाइम जो है वो फिक्स रखना है कि लेट्स सपोज 8 से 10 जो है वो मैंने प्रॉपरली काम करना है, 9 से 11 मैंने जो है वो प्रॉपरली काम करना है। इन 2 घंटों में मैंने कोई रील नहीं देखनी, कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई मोबाइल जो है वो मैसेज जो है वो नहीं चेक करना। उस टाइम पे सब्जी लेने के लिए भी मुझे कोई नहीं भेजेगा, धनिया लेने के लिए भी कोई नहीं भेजेगा, मुझे चाय बनाने के लिए कोई नहीं भेजेगा, मुझे खाना बनाने के लिए कोई नहीं भेजेगा। ये 2 घंटे जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने इस काम को जो है वो देने हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है वो चीजें, सारी चीजें जो है वो माइंड में रखनी है। टाइम मैनेज करना है। आप लेट्स सपोज 2 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटा कंटेंट कंज्यूम करना है, ठीक है, लर्निंग करनी है, आपने सीखना है। दूसरा घंटा उसको अप्लाई कर। ये 2 चीजें, अप्लाई लाजमी करना है, 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 अप्लाई लाजमी करना है। सिर्फ अगर कंटेंट देखते रहेंगे, कोर्सेज करते रहेंगे, तो 1000 कोर्सेज भी कर लें, 5000 10,000 कोर्सेज भी कर लें, सारी जिंदगी कोर्सेज करते रहें, आपको कभी भी ये कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आएगा कि मैं कर सकता। कभी भी ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा कि मैं कर सकता हूँ, जब तक करेंगे नहीं। ठीक है, और उसके लिए मैंने ये पोर्टफोलियो में बता दिया, आपके पास अपने अपने फेसबुक पेज और ये चीजें मौजूद है, वहां पे इन चीजों को अप्लाई करना जो है वो शुरू करें। उसके बाद है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ठीक है, एक्सपीरियंस कहाँ से जो है वो हमारे पास आएगा? एक्सपीरियंस आएगा जब हम लोग प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए मैंने बोल दिया, किसी को फ्री सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें, इंटर्नशिप्स जो है वो करें, अपने पेजेस के ऊपर काम करें, अपने लिए चीजें बिल्डअप जो है वो करनी शुरू करें, किसी कम्युनिटी का, ऑनलाइन कम्युनिटी का, ग्रुप का जो है वो पार्ट बन जाए, वहां पे जो है वो चीजें शेयर करनी शुरू कर दें। ठीक है, और आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, और यही चीज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अगर कुछ आता है आपको और उससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछ ले, तो आपका कॉन्फिडेंस ही जो है वो और होता है। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को अपने स्कूल डेज जो है वो याद होंगे, स्कूल डेज में जो है वो क्या होता था कि टीचर ने कोई होमवर्क दिया हुआ, कोई असाइनमेंट जो है वो दी हुई है, तो जिसने की होती थी वो पूरी क्लास में, अगर टीचर भूल भी गया है, वो अंदर से चाह रहा होता था कि टीचर जल्दी जल्दी जो है वो काम पूछे कल वाला जो है वो। और स्पेशली जब आपके किसी फ्रेंड ने नहीं किया होता था, तो उसने नहीं किया होता था, तो फिर तो आपका और दिल कर रहा होता था कि टीचर जो है वो पूछे कि काम किस किस ने किया हुआ है। हम लोग अंदर से जो है वो बेसिकली भाई जो है वो कि मैंने काम किया हुआ है और ये काम जो है वो नहीं करके आया, तो हम लोग अंदर से जो है वो बेसिकली चाह रहे होते थे कि इन लोगों की जो है वो पिटाई जो है वो होनी चाहिए, और हमारा दिल कर रहा होता था कि
टीचर जल्दी जल्दी जो है वो पूछे। तो अगेन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, आप लोगों ने चीजें की हुई हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ही और होगा, आपका प्रपोजल राइटिंग का स्टाइल और होगा। अगर क्लाइंट मीटिंग के लिए जो है वो बुला लेता है, तो आप अगेन पहले से ही कॉन्फिडेंट होंगे कि ठीक है, अब एक दफा जो है वो पूछे तो सही क्लाइंट, ठीक है, मैं जो है वो सारी चीजें मुझे आती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी अपना भी टाइम का। ये चीजें जो है ना हमें सॉन्ग्स ने और दूसरी चीजों ने जो है वो खराब कर दिया हुआ। अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, पता नहीं कब आएगा। ये उस टाइम तक अपना टाइम जो है वो नहीं आएगा जब तक हम लोग इस टाइम को लाने के लिए कोशिश जो है वो नहीं करेंगे। हम लोग सारी जिंदगी बैठे रहते हैं मुआवजे के इंतजार के अंदर, किसी मुआवजे के इंतजार के अंदर बैठे हुए हैं। अभी भी अगर जो है वो आप लोगों को जो है वो ये लगता है कि ठीक है अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, हर अरूज को जो है वो जवाल है, तो अब इनके पास फलाने फलाने लोगों के पास दौलत है, तो मेरे पास भी जो है वो आएगी। और मेहनत हम लोग जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं कर रहे। तो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी जाके बैठ जाएं, पैसा नहीं आएगा, टाइम जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, टाइम सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे आएगा जब आप लोग उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे। और जैसे कि कुरान मजीद में भी है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करे। तो जिस चीज के लिए कोशिश करेंगे तो आप लोगों को खुद से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चीज मिसिंग थी बेशक पहले मेरी एफर्ट्स के अंदर, अब मुझे जो है वो समझ जो है वो आना शुरू जो है वो हो चुका। तो अपना टाइम उसी टाइम आएगा जब उसके लिए हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, ये स्लो एंड स्टडी और कितना स्लो होना है आप लोगों ने? एटलीस्ट 16 ईयर एजुकेशन आप लोग जो है वो पास हैं, कुछ लोग 18 ईयर एजुकेशन भी जो है वो पास हो। ठीक है, अब ये पूरे प्रोसेस को अगर आप लोग जो है वो देखें तो एटलीस्ट राउंड अबाउट आप सब लोग 25 प्लस हैं। और कितना स्लो होना है आप लोगों को, कितना स्लो होना है? बाहर के कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जैसे ही जो है वो बच्चा जो है वो 18 ईयर्स का होता है उसको लैदा कर दिया जाता है। अपना कमाओ, अपना खाओ, ठीक है, और अपने खर्चे खुद से निकालो, अपनी स्टडी खुद जो है वो करो। और अक्सर जो है वो जिस तरह लाइक मूवीज वगैरह के अंदर होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी एक स्टूडेंट अगर वो यूनिवर्सिटी में बेशक वहां पे फाइनेंस की तालीम हासिल कर रहा है, घर में उसने एक वर्कशॉप बनाई होती है जहाँ पे वो पुरानी चीजें, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ईच एंड एवरीथिंग अपनी खुद से जो है वो कर रहा होता है। कंप्यूटर लैब्स उन्होंने खुद बनाई होती हैं, दूसरी लैब्स उन्होंने खुद बनाई होती हैं, अपने खर्चे में से वो पैसे निकाल निकाल के इस तरह की चीजें जो है वो लेके आ रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर रहे होते हैं। आजकल के अगर जो है वो आप लोग बच्चे देखें तो और नहीं तो वो यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर जो है वो इतने ज्यादा फेमस हो गए हुए हैं, आपसे ज्यादा जो है वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, एक वो कोरियन बच्ची है, उसका ये बच्चे जो है वो अक्सर उसके बहुत ज्यादा कार्टून वगैरह देखते हैं। तो आज से 5-6 साल पहले उसने बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसकी अपनी उम्र उस टाइम 6 साल। ठीक है, इसी तरह से और देख लें जितनी ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज बच्चे हैं, ठीक है, वो काम करना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिए हुए हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कितना स्लो होना है और कितना स्लो जो है वो आप लोगों ने होना। ठीक है, आपका अगर तो जो है वो एज हो 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक एज है, तो फिर तो ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सब लोग जो है वो आधी जिंदगी जो है वो अपनी बसर कर चुके हैं। जो पाकिस्तान का एवरेज जो लाइफ टाइम है 60 के राउंड अबाउट है, 60-65। तो आप लोग ऑलमोस्ट मिड में आ चुके हैं। और कितना स्लो जो है वो होना है, ठीक है, और कितना स्लो जो है वो होना है, कब ये रेस जो है वो विन करनी है आप लोगों को। तो ये बात वही है कि दिल तसल्ली देने के लिए जो है वो ठीक है, ठीक है, अदरवाइज जो है वो ये आप लोगों का लेम एक्सक्यूज है जो आप लोग अपने आप के लिए सिर्फ जो है वो यूज कर रहे हैं कि ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब पता नहीं ये कब जो है वो आपकी रेस जो है वो विन होगी, जिस सिचुएशन के ऊपर आप लोग जो है वो मौजूद है। पहले तो वो था रैबिट और जो है वो टोर्टाइज, ठीक है, कछुआ और खरगोश। लेकिन अभी मुझे लगता है एक और आजकल जैसे पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होती है, स्नेल वाली। ठीक है, अब वो स्नेल क्या होता है, टोर्टाइज को देख के कह रहा होता है कि ये कितना फास्ट जो है वो चलता है। तो आप लोग जो है वो टोर्टाइज रेस के ऊपर भी जो है वो नहीं है, आप लोग स्नेल स्नेल के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, और उसी के ऊपर बस बैठे हुए हैं कि ठीक है, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे। और ये सारी रीजंस हैं बेसिकली जिसमें आता है वाई हुई। और अगर हम लोग जो है वो बेसिकली अपने पंजाबी पेरेंट्स की लैंग्वेज के अंदर जो है वो बात करें, ठीक है, जो हमारे ब्राउन पेरेंट्स या कहते हैं, तो उनकी जुबान के अंदर
हम लोग बन चुके हैं बेसिकली ये, ठीक है, हड हराम हो चुके हैं हम अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत ही नहीं जो है वो करना, हम लोग जो है वो बस बैठे हुए हैं कि ठीक है जो है वो घर बैठे जो है वो जॉब मिल जाएगी हमें, ठीक है, घर बैठे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और ये कंपनीज जो है वो हमें घर बैठे जो है वो कहेंगी कि यार अभी तक आप घर बैठे हुए हैं, हम लोग तो आपको पूरी दुनिया के अंदर ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं कि आपकी जॉब एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास कब आएगी, कब आप प्रपोजल सेंड करोगे, कब आप ये डिफरेंट चीजें जो है वो सेंड करोगे, ठीक है। तो अगेन ये चीजें हैं जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, हम लोग जिस वजह से जो है वो बेसिकली जो है वो अर्निंग नहीं कर पा रहे, हमारे सबके अपने अपने लेम एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है, जो कि आपको अभी नहीं, आज से 2 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद जो है वो खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ ये मेरा लेम एक्सक्यूज, ठीक है, ये मेरा लेम एक्सक्यूज, ये मेरा लेम एक्सक्यूज था, ये मेरा लेम एक्सक्यूज था। उस टाइम पे आपको जो है वो हो रहा होगा। और एक बेसिकली जो है ना, कल मैं कोर्स एक देख रहा था वीडियो, और उसमें जो है वो एक चीज थी जो कि अगेन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इस्ती का भी जो थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं बहुत आगे हुआ आप लोगों से, लेकिन मैं स्टिल उस बात पे पिस्ती फील कर रहा था। वो कहता था कि उसके अंदर एक उसने कोटेशन यूज की थी, व्हाट इफ योर चाइल्ड विल से टू यू व्हाई यू डिडंट सक्सीड। जस्ट इमेजिन, ठीक है, जिस तरह अभी हम में से बहुत सारे लोग, मैं वो अक्सर लोगों से मिलता हूँ, तो वो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया क्या है, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या है, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या है। तो यही चीज उधर लिखी हुई थी कि अगर फ्यूचर में आपका बच्चा अगर आपसे कल को ये आपने हमारे लिए क्या, आप कामयाब क्यों नहीं हुए, बाकी दुनिया के पेरेंट्स आगे निकल, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो आपके बच्चे के फ्रेंड्स होंगे, वो गाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं, वो और चीजों के ऊपर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, आप मुझे एक अच्छा फ्यूचर भी जो है वो नहीं दे सके, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर कल को आपके बच्चे आपसे जो है वो ये कहें, ठीक है, कि आपने जो है वो मेहनत क्यों नहीं की, आपने हमारे लिए जो है वो काम क्यों नहीं किया, आपने हमारा फ्यूचर जो है वो क्यों नहीं सेट, आप उसको क्या बताएं, मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, मैं जॉब में फंसा हुआ था और जॉब में बस जो है वो इतना की करता था जितने में बस हमारा महीना गुजर जाता था, मेरे पास कम्युनिटी नहीं थी, मेरी दफा कंपटीशन बढ़ा था, मैं इनकंसिस्टेंट था, मैंने खाने पीने पे तो जो है वो पैसे लगाता रहा, मोबाइल जो मेरे पास आईफोन था, लेकिन मैंने जो है वो प्रपोजल्स के ऊपर पैसे जो है वो नहीं लगाए, मैंने एड्स के ऊपर पैसे नहीं लगाए सीखने के लिए, पोर्टफोलियो नहीं था, प्रपोजल राइटिंग नहीं करता था, मैं ओवर नॉलेज में फंस चुका था, इर्द गिर्द की चीजें जो है वो देख रहा था, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सका, एक्सपीरियंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, इसी चीज में पड़ा रहा कि मेरा भी टाइम आएगा, या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पे पड़ा रहा। ये सारी चीजें आप लोग अपने बच्चों से कैसे कहेंगे, ठीक है, आप लोग अपने बच्चों से कैसे कहेंगे। और अगेन इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट आपके लिए करता हूँ, व्हाट इफ योर पेरेंट्स विल डू व्हाट यू हैव डन फॉर अस। नेक्स्ट चीज, जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं आपने हमारे लिए क्या किया है, अभी तो हम लोग पेरेंट्स से जो है वो पूछ रहे होते हैं ना, आपने हमारे लिए क्या किया। तो अगर पेरेंट्स ने कभी पूछ लिया कि बेटा अब हम लोग जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, हम लोग आपके हाथों की तरफ देख रहे हैं, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि आप लोग जिस लाइफ फेज के अंदर मौजूद हैं, तो आप में से अक्सर लोगों के पेरेंट्स आपके हाथों की तरफ देखते हैं कि ये हमारे बच्चे जो है वो कुछ कमाने के काबिल हो जाए और हम लोग जो है वो रेस्ट करें, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो फिर और हम लोग क्या कहेंगे, अभी तो मैं जो है वो चल ही आपके खर्चे के ऊपर रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरी जो है ना पैसा कमाना प्रायोरिटी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है वो क्या करना है, बाल्टियां भरनी है। जॉब वाले हजरात, उनके लिए भी चलते चलते एक चीज है, इंडियन एक मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा, उसको काफी ज्यादा मैं फ्री टाइम में जो है वो सुनता हूँ। तो वो उसने एक स्टोरी जो है वो उसमें कहता है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो गांव में देखते हैं कि हमारे पास ना अपॉर्चुनिटी वगैरह जो है वो नहीं है, तो वो चौधरी के पास जाते हैं। वो उन्हें चौधरी कहता है कि गांव से बहुत दूर वो जो दरिया है या नदी है, वहां से जो है ना पानी भर के जो है वो डेली लिया करो, तो मैं तुम्हें पैसे देना शुरू कर दूंगा। वो दोनों इस चीज को डन कर लेते हैं और वहां से बाल्टियां भर के जो है वो लाना शुरू कर देते हैं। और करते करते 1 महीना 2 महीना जब गुजरते हैं, तो उसके बाद वो एक फ्रेंड दूसरे को कहता है, यार हम
लोग कब तक जो है वो ये इसी तरह से पार्टियां पर आगे हम लोगों ने बूढ़े भी होना है। अगर हम लोग जो है वो कभी बीमार हो गए, अगर हम लोग कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी जो है वो हो गया, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो ये जो है वो बाल्टियां तो नहीं भर सकेंगे, तो हम लोग तो दोबारा जीरो पे आ जाएंगे। तो दूसरा फ्रेंड कहता है छोड़ो यार, अभी जो है वो देखो, अभी तुम्हें जॉब मिल रही है, पैसा मिल रहा है, बस इसके ऊपर फोकस करो। वो कहता है नहीं, मैंने कुछ करना है। ठीक है, अब वो अपना भी टाइम आएगा पे नहीं रहा। जो एक फ्रेंड है उसने कहा नहीं भी अपना भी टाइम आएगा, चुप करके जॉब करते रहो। दूसरे ने कहा नहीं, मेरा टाइम उसी टाइम आएगा जब मैं करना चाहूंगा। तो उसने जो है वो क्या किया, वो लेट्स सपोज अगर जो है वो पहले 10 बाल्टियां भर के लाता था, वो 5 बाल्टियों पे आ गया, और साथ साथ उसने ना अपनी पाइपलाइन जो है वो बनाना शुरू कर दी पैसे जोड़ के। तो वो दूसरा फ्रेंड जो डेली की 10 बाल्टियां भरना था, वो उसका मजाक उड़ाता था कि ये देखो जी, तुम जो है वो उसी जगह के ऊपर रह गए हो, और मैं देखो तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ अब। और जो है वो गेन एक दो चीजें भी जो है वो उसने ले ली, लेकिन वो जो पहले वाला फ्रेंड था वो उसी चीज पे लगा रहा कि कोई मसला नहीं है, मैं आधे पैसे कमा लूंगा, लेकिन साथ साथ अपना काम बिल्ड करूंगा। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होगा, एक ना एक दिन उसकी पाइपलाइन बिल्डअप हो गई, पाइपलाइन उसकी जो है वो बन गई। अब क्या हुआ है जी, वो जो पहला फ्रेंड था जो 10 बाल्टियां डेली भरता था, जो है वो जब भी वो बाल्टी भरेगा पैसे जो है वो लेगा, जब बाल्टी भर के लाएगा पैसे देगा। किसी दिन बारिश होगी, किसी दिन बीमार हो गया या कुछ भी जो है वो ना हुआ, तो वो उस दिन उसकी जीरो अर्निंग है। लेकिन ये जो दूसरा फ्रेंड था जिसने टाइम लगाया, अपनी एक पाइपलाइन जो है वो बिल्डअप कर ली, तो वो उसके बारे में कहता है कि वो जब जब टूटी चलाता था, पानी आता था, वो पैसे कमाता। तो वो एक दिन में 100 बाल्टियां 200 बाल्टियां लोगों की जो है वो भर देता था, और उतने ही पैसे जो है वो उनसे चार्ज जो है वो कर लेता। तो अब उसके पास जो है वो, अगर उसने पहले वाले ने मोटरसाइकिल लिया था, तो ये गाड़ियां लेने पे आ गया, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने पे आ गया, और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जो है वो आ गया। क्यों? क्योंकि वो अगेन उसने टाइम मैनेजमेंट भी जो है वो की, उसने फाइनेंस इश्यूज नहीं देखे, अपने खर्चे जो है वो कम किए, और उस पाइपलाइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उसने उसको प्रायोरिटी जो है वो बनाया। ठीक है, और भी अगेन कंसिस्टेंट जो है वो उस हवाले से रहा। तो अब वो लाइफ के इस हिस्से के अंदर आके जो है वो एंजॉय कर रहा था, और जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए हैं, जो वो 10 बाल्टियां थी वो 8 पे आ गई, 6 पे आ गई, 4 पे, 2 पे, इस तरह से आ गई। लेकिन इसका काम जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ चुका था। जहां पे इसने 10 बाल्टियां लेके आनी थी, कि अब 100 200 300 बाल्टी डेली की लोगों की जो है वो भर देते, और लोगों को भी आसानी होती थी, वहां पे बैठे बिठाए जो है वो उन्हें सारी चीजें जो है वो मिल जाती थी। ठीक है, तो अगेन इन चीजों से जो है वो निकले, बाहर से बाहर निकले, इन चीजों से बाहर निकले। ठीक है, ये सारे सारे के सारे हमारे बहाने हैं, हमारे सारे के सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं, जो आज नहीं तो कल आप लोगों को खुद ही जो है वो फील हो जाएगा कि हाँ, ये हमारे बहाने थे, ये हमारे जो है वो बेसिकली मेन प्रॉब्लम, जिनको हम लोग समझते थे कि अच्छा यही मेन प्रॉब्लम है, वो आज भी वहां पे ही जो है वो बैठे हो। ठीक है, वो वहां पे ही जो है वो रह जाएंगे, और हम लोग जो है वो देख रहे होंगे। अभी रिसेंट मेरे साथ एक्सपेरिमेंट जो है वो मैंने जो है वो किया है। यूएई में था, एक जगह पे रहने वाले सारे हालात के रोने रो रहे हैं, टैक्सेस बहुत हो गए हैं, फैमिलीज को नहीं लेके आ सकते, फलाना मसला है, फलाना मसला है, फलाना मसला है। एक और कम्युनिटी चेंज की, एक और इलाके में गया, वहां पे डिस्कशन हो रही है, यार इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतना पैसा है, इतना यहाँ पे मौके हैं, इतनी जॉब्स हैं, ये फलाना प्रोजेक्ट भी न्यू लग रहा है, फलाना प्रोजेक्ट भी न्यू लग रहा है, फलानी गाड़ी न्यू ले ली है, फलाना ये काम हो गया, इस जगह पे भी जो है वो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इस जगह पे भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के ये हैं जो ये काम प्रॉपरली जो है वो करते हैं, जो किसी भी चीज की जो है वो पेन लेते हैं। कोई हमारी तरह होगा जो सिर्फ होगा अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाले काम के ऊपर जो है वो लगे रहेंगे, कभी कामयाब जो है वो नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो ये एक काम जो है वो लाजमी आप लोगों ने जो है वो करना है, ये जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, इन सारी चीजों से बाहर निकले, आपका एक ही गोल जो है वो होना चाहिए, मैंने अर्निंग करनी है। और इस चीज के लिए एक और अगेन जो है वो सजेशन या एक और मोटिवेशन ये है कि ये इसमें आप लोग कामयाब उसी टाइम हो सकते हैं जब आपको पता हो कि मेरा ब्रेड एंड बटर ये, मेरा इसके बगैर गुजारे नहीं है। लेट्स इमेजिन, मैंने लास्ट टाइम भी एक डिस्कशन की थी कि अगर आपको पता हो कि शाम को मुझे खाना उसी टाइम मिलेगा जब मेरा कोई आज का प्रपोजल एक्सेप्ट हो। जिस तरह ये मजदूर होते हैं, हम लोग भी डिजिटल मजदूर जो है वो होते हैं,
उस बेचारे को पता है वो चौक में चला गया, अपने चीजें की स्किल्स के साथ जो है वो चला गया। जैसे ही कोई भी वहां पे पर्सन जो है वो आता है तो वो सारे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग आज की दिहाड़ी करेंगे तो हमें शाम को खाने के पैसे मिलने, अदरवाइज नहीं मिले, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो जब आप लोग भी इसको समझ लेंगे कि मैंने यहाँ से पैसे कमाने हैं, मेरा और कोई सेकंड चीज जो है वो नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यही सेम प्रॉब्लम होंगे और पूछ रहे होंगे अच्छा किसी की अर्निंग हुई है, मेरी तो कोई अर्निंग नहीं हुई, मुझे सजेस्ट करें, मुझे ये चीजें देखें, मेरे लिए ये करें और ये करें। तो ये सारे बहाने हमारे लिए होंगे, किसी और के लिए ये बहाने नहीं है, जो कि आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप लोग अर्निंग नहीं कर पा रहे।